हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। आशा करता हूं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और दुआ करता हूं कि आप लोग इस इतना दिन का जो संघर्ष भरा मंजिल रहा है उसमें ज़रूर सफलता आप लोग को मिलेगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम जो है उसमें आप लोग हिम्मत ना हारे और अपना जो तैयारी है, जो संघर्ष का जो लंबा इतिहास रहा उसको भी जारी रखते हुए आप लोग लगभग 35 दिन का जो समय बचा है उसमें से आप लोग जितना जी तोड़ मेहनत करना आप लोग मेहनत करें। ठीक है दोस्त। और दूसरी बात है दोस्त कि जो दोस्त अभी बहुत सारे ऐसा दोस्त है जिनका क्वेरीज आती रहती है, कॉल आते रहता है कि सर हम किसी कारणवश अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं कर सके थे तो नागपुरी का तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट आपसे यही कहना चाहता हूं कि 35 दिन से 40 दिन नागपुरी के लिए बहुत होता है। आप एग्ज़ाम फॉर्मेट का वीडियो 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर दीजिए, उसका PDF पढ़े, उसका टेस्ट सीरीज लगाए, 90% प्रश्न कहीं नहीं जाएगा दोस्त। 40 दिन काफ़ी होता है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इतना दिन जो अध्ययन किया है आज उसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, भंडाफोड़ करते हैं। ठीक है, झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक, ये दरोगा, एसआई जिसको बोला जाता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर या दरोगा, ये झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक, उसका ये क्वेश्चन सेट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो पिछला बार पूछा गया था, पिछले बार का जैसे इसमें नागपुरी का जो प्रश्न है 100% उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का था और ये भी ग्रेजुएशन लेवल का था, समझ रहे हैं ना। और आपका CGL है वो भी ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो दोनों मोटा मोटी लगभग प्रश्न का लेवल सेम ही रहेगा। सिर्फ इसमें बनफुल पढ़ना है, सॉरी इसमें बनक्योरा पढ़ना है CGL में, और इसमें बनफुल पढ़ने को कहा गया था। मोटा मोटी जो प्रश्न का लेवल है सेम ही है। तो हम लोग देखते हैं कितना प्रश्न हम लोग बना सकते हैं, कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। कुछ प्रश्न बनफुल का जो रहेगा उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे, बाद बाकी सारा प्रश्न आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है और इस बार भी कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकगीत का आत्मा मानल जाएला। ठीक है, लोकगीत का आत्मा मानल जाएला। इसमें 4 ऑप्शन है आपका, लोक संगीत, लोक कला, लोक इतिहास या सौभे। तो लोकगीत का आत्मा, देखिए यहाँ पे लोकगीत का आत्मा क्या हो जाएगा, तो सबको माना जाता है लोकगीत का आत्मा। ठीक है, लोकगीत का आत्मा सबको, लोक संगीत से, उसके इतिहास से और लोक कला से, टोटल मिला के समझिए उसको एक लोकगीत का रूप दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, बेराकर गीत है कि बेराकर मतलब समय कर कौन है, पहिल संझा, लोयर, बिहा कौन। बेरा मतलब समय कर, पहिल संझा फर्स्ट सांझ में, फर्स्ट हाफ में गाने का पहिल संझा हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नई देवैया के ढेर बूझ कर माने का होवेला। अच्छा प्रश्न है, नई देवैया के ढेर बूझ कर माने होवेला क्या होता है। नई देवा मरण ढेर बूझगर, नहीं देने वाला बहुत बुद्धिमान होता है। ढेर बूझगर मन नहीं देवे या ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं देता है। टाले कैठ बहाना, अब इसमें आपको ऑप्शन C सही लग रहा है ना, कि नहीं देने वाला का ढेर मतलब कि बहुत बहाना करता है, अगर कोई चीज़ नहीं देने का रहता है तो टालने का बहुत बहाना करता है उन लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तंत्र मंत्र के मानने में का काम करेला। तंत्र मंत्र, ठीक है, जो जादू टोना होता है ना जी, तंत्र मंत्र, उसी को मानने में क्या काम करता है। जीव वैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य या सौभे। तो क्या होगा इसका, तो मनोवैज्ञानिक तथ्य जो रहता है वो काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोक साहित्य में नहीं भेटाएला, कहाँ नहीं भेटाता है, गीत, उपन्यास, कथा, गाथा। क्या, बिल्कुल उपन्यास नहीं भेटाता है, ये तो शिष्ट साहित्य का भाग है। आगे देखते हैं हम लोग, मोके आयो ना बेचबे मोय त आयो छुए आहो रे, कौन समस्या का दर्शाक वाला लोकगीत है। इसके बारे में ये भी प्रश्न आप लोग से पूछा गया है टेट सीरीज में दोस्त। ऐसा सारा प्रश्न को कवर करा दिया गया है लगभग। मोके आयु ना बेचे मोय त आयु छुए आहे रे, ती कैसा है, पलायन है, विस्थापन है, बाल श्रम है या बाल विवाह से संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल ये बाल विवाह है कि अभी हम बच्चे, हम मेरा अभी शादी मत कर दो, अपना माया से बोल रही है बच्ची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बालमैत के का रोग हो जा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ना है ना, छोटकी बहुरिया, तो वहाँ बालमैत रानी वहाँ पढ़ना था अंगना में। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए नहीं है, फिर भी प्रेम रोग हो गया तो ये आप लोग जान लीजिए। आगे देखते हैं,
बीता भर पेट कविता कर कवि के हैं कह, बीता भर पेट कविता कवि के हैं कह। ये आपका यहाँ पे बन, हम लोग को बनक्योरा पढ़ना है ना, तो वहाँ पे बनफूल पढ़ना है, तो उसी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को पूछ सकता है कि निमतिता का राइटर कौन है के, या वृंदावन का राइटर कौन है के, बस वही प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं, एकदम आसान है, बच्चा जैसा प्रश्न रहता है दोस्त। अगरनी कैसन गीत है क्या, अगरनी। अब अगरनी कैसन गीत है क्या, तो नवा का क्या हो जाएगा आपको, तो ये एक संस्कारिक गीत है, संस्कार से संबंधित गीत है अगरनी। इसका भी प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। आगे देखते हैं, महाभारत में यक्ष प्रश्न का है के, ये प्रश्न भी कराया हुआ है। क्या है, तो पहली है यक्ष प्रश्न महाभारत में, पहलियन पूछा गया था। आगे देखते हैं, हरनी छुआ वन में का खाता है, वन में का खाता था हरनी छुआ, बोलिए। बिल्कुल हरिन का दूध पीता था, वो हरिनवे का ना बचवा था वो। नेक्स्ट 12, कोकोरोम्बो का अर्थ का है, कोकोरोम्बो का अर्थ का होता है, तो कोकोरोम्बो मतलब किसी तरह कोनो तरह किसी तरह, ये हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल सीजीएल का ग्रेजुएशन लेवल का ये भी क्वेश्चन है, और सीजीएल भी ग्रेजुएशन लेवल का है, एकदम सेम टू सेम देख लीजिए आपका। आगे देखिए, हरिणी अपन बेटा से कहाँ भेटात रहे, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यही प्रश्न हमको पूछा गया है और एमसीक्यू नोट्स में दिया हुआ है। तो क्या है ये, तो महुआ गश्त है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा टाइप से एकदम कहानी से क्वेश्चन पूछेगा जी, तो आप लोग मिस करिएगा, बोलिए। आगे देखते हैं, ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर भिंजे शोर के मना गीत है के, बोलिए किन लोग गीत है, बिल्कुल ये है किसान का है। जैसे इस बार अभी बारिश कम हो रही है ना, ठीक है, लेकिन जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वर्षा उर्षा किसके बारे बात होता है, बोलिए किसान लोग के लिए है ना वर्षा उर्षा। तो ये रोपनी गीत, वर्षा रीत, श्रम गीत, ये सब आपका किसान लोग के लिए आता है। हाँ, आगे देखते हैं, नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति में अनुष्ठान में पहली बुझाए ना, ये बच्चा लोग को इसको भी एकदम पढ़ाया हुआ है। बिरहोर लोग पहली बुझाने का कार्य करता है, बिरहोर लोग। आगे देखते हैं, लोक साहित्य कहल जाएगा, लोक साहित्य किसको बोला जाता है, लिखित और प्रकाशित साहित्य के, आधुनिक व्यंजन पूर्ण साहित्य के, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के, ये सौभे के, किसको बोला जाता है, तो ये मौखिक परंपरा और दीर्घकाल चलते आवे के लोक साहित्य कहल जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, शुरू से हमेशा इसका डिस्कशन होता है। आगे देखते हैं, भोला कहाँ नहाया जा रहा है, ये प्रश्न कहाँ से है, तो ये बनफूल से पूछा गया है, आप लोग से बन के वजह से पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगरू कर गगरा तरकार है, ये भी वहीं से पूछा गया है। आगे देखते हैं, बूढ़ा सियार के का छेज कुछ दिलक, ये बुधू भंडारी ये लोक कथा है, वहाँ पूछा गया आप लोग से। बनहरनी के बेटा 7 भाई बहन, उससे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे मुर्गी चेंगना शेकर पाछे पहान पुजाना कैसा नागपुरी लोकगीत है के, ये कैसा नागपुरी है, वर्त संबंधी, इतिहास, संस्कार, ये सब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है दोस्त, ये आपका वर्त संबंधी है। वर्त मतलब पूजा पाठ संबंधित लग रहा है ना, पहान पूजा ये सब, तो बस वर्त संबंधी गीत है। आगे देखते हैं, टूह लाल शब्द है कि हम लोग टूह पियर पढ़े हैं ना जी, टूह पियर चहचा इंझोरिया का पढ़े हम लोग, विशेषण पढ़े हैं ना, परा विशेषण, तो परा विशेषण नहीं दिया है तो विशेषण का ही ना वो सब है, तो विशेषण है। अगर परा विशेषण नहीं दिया है तो विशेषण है। आगे देखते हैं, लैंग्वेज हैंड बुक सदानी का है के, लैंग्वेज हैंड बुक सदानी का है के, इसके बारे हम लोग एक बार जो एक छोटा सा नोट दिया गया उसमें इसके वर्णन किया गया है। लैंग्वेज हैंड बुक सदानी का है के, व्याकरण है, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण है। आगे देखते हैं, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले कैसन पहेली है के, मोरला लिख दिया है लेकिन मोरल भेड़ी होगा। हाँ, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले कैसन पहेली की है, बोले थे ना कि पहेली कितना भाग बांटा गया है, तो जिसको 2 नाम दिया गया है उसको 6 भाग में, जिसका 1 नाम है उसको 7 भाग में। जैसे पहेली और बुझवल 2 नाम हुआ तो 6 भाग में, अब 6 भाग में से कौन सा भाग का ही है, तो ऐसा पढ़ाया हुआ है। तो मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, ये क्या है, बोलिए। अजय कुंड को बोला जाता है, कुंड को मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, जहाँ से पानी नहीं निकालता किसान उसान है, कुंड से संबंधित है। तो ये क्या है, कुंड आपका, तो ये आपका घरेलू संबंधित हो जाएगा, जब पानी वानी नहीं पटाता है। 24
देवठान गीत कौन महीना में गावल जाएला? अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे दोस्त का लगता है कार्तिक का है, नहीं ये अगहन का है। अजी अगहन जी, इस टाइम ठीक धान उन नहीं मिस उसका हम लोग जाते हैं मेला उला देखने, देवठान मेला अगहन का है। आगे देखते हैं, पियासल हरनी गढ़ा में का देख लग गया, बन हरनी कर बेटा से कहानी लिया गया है, लोक कथा से लिया गया है। का पीते गढ़ा में देख का पीती थी वो? दूध पानी तेल गोबर तो का है, तो पानी पीती है। 25 में का पीती है? तो पानी। आगे देखते हैं, सुक्रू कौन नाटक और पात्र रखे थे? ये बनफूल से पूछा हुआ प्रश्न है। वहाँ दरोगा में बनफूल पढ़ना था, हम लोग को यहाँ पे बनकेवरा पढ़ना है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, हाँ लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, का चीज़ का मिश्रण रहता है? संगीत और काव्य कर, काव्य और कथा कर, कहानी और पहेली कर, कोनो नहीं। का चीज़ का रहता है लोकगीत में? तो अच्छा प्रश्न है। तो आपका संगीत और काव्य का रहेगा, कथा थोड़े रहता है लोकगीत में जी। काव्य तो रहता है, संगीत भी रहता है, लेकिन कथा नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। कहानी और पहेली रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है लोकगीत में, कहानी पहेली थोड़े रहता है, ये रहेगा। आगे देखते हैं, लोक साहित्य के कर संपत्ति है के? कोई खास आदमी का है संपत्ति? सरकार कर, समाज कर के कर? समाज कर है, आसान प्रश्न है। नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से कई किस्म में पावल जाएगा? नागपुरी लोक साहित्य के बारे में बात हो रहा है। नागपुरी लोक साहित्य जिसमें आप लोग को पता होगा, तो एक यहाँ पे ये 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य 8 रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। 30, बालमय से कौन बिहार करे? कि बालमय जो लोक कथा है, इसको नहीं पढ़ना हम लोग को। आगे देखते हैं, प्रश्न देख के समझ सकते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछता है, ठीक है। आसान प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, एकदम आसान प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, बालमती रानी कैसे मोहित जा रहा है? कैसे मर गई थी? ये भी नहीं पढ़ना बालमती रानी से। आगे देखते हैं, हरनी छुआपन माँ के का चखुआलक? हाँ, बन हरनी के बेटा से पूछ लिया गया है। तो का चखुआता है? चखुआता मतलब खिलाता है। दाल भात भात, मांस भात, चाउर गहूम, चूड़ा मुरही का? बोलिए। अरे भीख मांग के नहीं लाता है अपना मैवा को, वो महुआ पेड़वा की तरह वेट करते रहती है, तो का चखवाता है? तो ये चिवड़ा मुरही चखवाता है। आगे देखते हैं, संत पांडे कुमार का लिखल कविता के है के? तो ये बनफूल पूछा गया है, ये कविता के बारे आपसे पूछ देगा कि देवेंद्र नाथ पाठक का लिखल कविता के है के? ऐसे पूछ सकता है ना, पूछेगा ही। चलिए आगे, ये आपका मधु मंसूरी का कविता कौन है के? आपको बनकेवरा से पूछेगा, वो बनफूल पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोक जीवन का मूल उद्देश्य है का है? नचुआक डगुआक खिलुआक उल्लास कर अनुभूति है, कोई नहीं। तो आप लोग का खिलुआक तो आप लोग जान दे काट दीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा। इस दोनों में कन्फ्यूजन हो जाइएगा, नचुआना भी तो लोकगीत सब है। तो देखिए इसमें परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उल्लास कर मतलब नचुआना उद्देश्य थोड़े है, खुशी फील कराना है, उल्लास का अनुभूति कराना है नागपुरी लोक जीवन का मेन उद्देश्य। नाच गान जो होता है, लोकगीत लोक संगीत, ये सब नचवाना डेगवाना मकसद नहीं है, खुशी देना मकसद है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी सदानी व्याकरण रचनाकार है कै? जिसको हम लोग फॉलो करते हैं नागपुरी सदानी व्याकरण कौन है? उबेन्द्रनाथ तिवारी और शकुंतला मिश्र, यही है, यही तो है। नेक्स्ट प्रश्न लगते हैं, योग नागपुरी में हो जाएगा? सारा एग्जाम में पूछता है साला यही प्रश्न को। योग नागपुरी में क्या हो जाता है? तो जोक हो जाता है। नागपुरी में संज्ञा कट भेटा है? तो हिंदी जैसे संज्ञा है, हिंदी में क्या संज्ञा है? 5 गो। नागपुरी में भी 5 एक संज्ञा है। बच्चा जैसा क्वेश्चन है यार, ऐसे ही रहेगा एकदम सीधे 90 को मारिएगा। 85 प्लस तो कंफर्म। बुढ़िया कांते सुन के ऊपर लाइल के गलक, ये आपका बुधू भंडारी से प्रश्न पूछा गया है, या दूसरा कोई लोक कथा प्रश्न पूछा गया है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक समास कर कै भेद होवेला? पढ़ाया हुआ है नागपुरी में समास का कै भेद होता है? नागपुरी में 7 गो भेद होता है समास का, लेकिन पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक 8 गो भेद होता है, 8 गो भेद होता है। आगे देखते हैं, टोना टोटका के का अंग है के? किसका अंग है टोना टोटका? शिष्ट साहित्य, ये सब तो पढ़ल लिखल का है। टोना टोटका जो अनपढ़ लोग का साहित्य जिसको माना जाता है, लोक साहित्य का है। राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लगता है? बनहरनी के बेटा से पूछा हुआ है। छोट बहार बड़ बहार, बहार मतलब छोट बहार मतलब पेशाब, बड़ बहार मतलब लेटरिन, और भूख प्यास, ये सब का है? तो क्या लगता है? पेशाब लगता है ना जी, तो छोट बहार हो गया ना। छोट बहार मतलब पेशाब, बड़ बहार मतलब लेटरिन है।
तो छोट बाहर लगता है ना, तब ना पेशाब करता है और उसको पी जाती है हिरणवा। सियार मान के कौन बांधलक, सियार मान को कौन बांधता है, ये आपका बुधू भंडारी एक लोक कथा वहाँ पूछा गया है, ये नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। ऊख हरियान शब्द का है के, ऊख हरियान शब्द का है के, विशेषण है के, क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और कोई नहीं, का विशेषण है ऊ सर्वनाम। देखिए ई ऊ मोय तो ये सब का है दोस्त, ये सब तो ये सब आपका सर्वनाम का अंग है ना, तो उस खरियान का हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर है, तो रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत 4 प्रकार से है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रस के बारे लिखा हुआ आपका झारखंड नागपुरी लोक साहित्य जो बुक है भुवनेश्वर जी का, उसमें 4 बताया गया है। आगे देखते हैं। सोहर के मतलब गीत है के सोहर, आप सोहर कब गाया जाता है, सोहर बच्चा पैदा टाइम गाया जाता है, तो जनी लोग ही ना वो सब गाना गाती है जी, जनी अर्थात के औरत लोग। विशेषण केकर विशेषता बताएला, किसका विशेषता बतलाता है, संज्ञा कर वचन कारक क्रिया। मांगरा करिया है, मांगरा करिया है, करिया हो क्या हो गया, विशेषण विशेषता बतला रहा किसका, अब मांगरा का हुआ, तो मांगरा आपका संज्ञा हुआ ना जी, है मांगरा। पहाड़ बड़ है, पहाड़ बड़का है, या ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो ऐश्वर्या का तो विशेषण विशेषता बतला रहा है, विशेषता जो बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है, तो सुंदरता तो विशेषण हो गया। किसका, ऐश्वर्या का, ऐश्वर्या का हो गया संज्ञा हो गया, तो संज्ञा का विशेषता बतलाता है। आगे देखते हैं। लोकगीत में भरल है, लोकगीत में भरल का है, तार्किकता। तार्किकता मतलब कि कॉन्सेप्ट रहता है लोकगीत में, पता है, बोलिए तो बिल्कुल नहीं रहता है। लोकगीत आदिम काल चल रहा है जो चल रहा है। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक आधार है, बिल्कुल नहीं है। चमत्कार भी नहीं है। जो सहजता है उसमें, सहजता है, सहजता, ठीक है, एक सहजता, गाने से एक रिलैक्स फील होगा, सहज, गाने में भी सहज लगेगा। आगे सुनिए। संख्यावाचक विशेषण में पता चलेगा, क्या पता चलता है संख्यावाचक में, संख्या सब में पता चलेगा, संख्या परिणाम पता चलेगा, परिमाण। आगे देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में भेटाएगा, क्या भेटाता है, राग लय ताल सब भेटाता है। आगे देखिए। एकदम आसान प्रश्न है दोस्त, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। लोकमानस का सामाजिक सामूहिक भावना का पता चलेला, लोकमानस का सामाजिक सामूहिक भावना का पता चलेला। धार्मिक साहित्य से, लोक साहित्य से, दुइयों से इकर में कोनो न, टीका हो जाएगा लोक साहित्य से, लोक साहित्य से न लोकमानस। लोक मतलब बस समझ आइए, लोक मतलब आम पब्लिक, राम पब्लिक मतलब लोक साहित्य की बात हो जाएगा। आगे देखते हैं। हेठे देल में से कौन शब्द में अपनिहिति के प्रयोग हुई है, पूछ, कैर, पाइत, सौभे। अब देखिए, फिलहाल पिछला लेक्चर अपनिहिति का दिया हुआ है, हर दोस्त वीडियो देखे हैं लगभग, बहुत सारा, जो नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिए कि अपनिहिति किसे बोला जाता है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछेगा दोस्त, अपनिहिति से कम 2 प्रश्न रहता है। पहला प्रश्न देख लिए, अपनिहिति से तो क्या है, ई घुस जाता है, ई व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले और बाद में, तो पूछ, ये ई सब में, तो सौ भाई ये आसान प्रश्न है, आप लोग उम्मीद करते हैं इसको तो कम से कम बना लिए होंगे। आगे देखते हैं। नटरी यानी पछरी चढ़े, का है के, देखिए का है के, जो टेस्ट चीज लगा रहे होंगे ना उनके लिए बेहद आसान प्रश्न लग रहा होगा, का है कि पूरा कवर कर दिया गया है, जो MCQ PDF पढ़ लिए होंगे। दोस्त जो नहीं परचेज किया अभी तक MCQ PDF एग्जाम फॉर्मेट का, आप लोग हर हाल में परचेज करें। पूरा जो है ना, पूरा सिलेबस को कवर किया गया है दोस्त MCQ PDF में, हर चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा। 32 कविता है ना, पूरा उसका चैप्टर, पूरा कहानी की चैप्टर, पूरा लोक कथा का, पूरा लोक साहित्य का टॉपिक वाइज, लोक संगीत का, व्याकरण का, सबका MCQ मिलेगा शानदार तरीका से। अगर ओनली MCQ परचेस करिएगा तो 400 में कंप्लीट हो जाएगा MCQ। टेस्ट सीरीज परचेस करिएगा तो 250 रुपये लगेगा, 12 फुल लेंथ टेस्ट का, जिसमें पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, जो कि एक पेड ग्रुप में चलता है, लिंक के थ्रू टेस्ट चलता है, 2 दिन के गैप में चलती है टेस्ट, और उसके बाद उस टेस्ट का PDF भी दे दिया जाता है। अगर दोनों का परचेस करना चाहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोग के लिए, एग्जाम फॉर्मेट एक टीचर होने के नाते आप लोग से रिक्वेस्ट भी यही करता है कि कॉम्बो पैक को ही परचेस करिए। कहा है कि मान लीजिए कोई PDF तो क्रिएट हो गया, उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन अभी क्रिएट होगा, उसको हम PDF में डाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज जो है कॉम्बो पैक, उसमें वो सब प्रश्न आपको मिल जाती है। तो
पूरी तरह से 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह आपको हो जाता है मात्र 500 में, और पढ़िएगा तो 90% प्रश्न कहीं नहीं जाएगा दोस्त। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उन लोग को समझ में आ ही रहा होगा अभी दरोगा क्वेश्चन देख के भी। पूरा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, क्या है टॉपिक वाइज है, कहानी का है, पूरा झूमर लोक साहित्य टॉपिक है, व्याकरण का है, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल दिया हुआ है, जैसे विविध दिया हुआ है, साहित्यकार दिया हुआ है, विलोम दिया हुआ, समानार्थी शब्द दिया हुआ है, और एग्जाम तक कुछ कुछ मटेरियल जो बनेगा वो से भी प्रोवाइड की जाएगा। लास्ट एग्जाम्स कुछ दिन पहले आप लोग को कंप्लीट स्पेशल कुछ मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप लोग हर हाल पढ़िएगा। और टेट सीरीज का देख सकते हैं क्या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना शानदार पैटर्न है, जो कि एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हर हाल में है। आपको जिसको भी परचेस करना है दोस्त, अभी नहीं परचेस करिए तो कब करिएगा, हर हाल में परचेस करिए, हर हाल में, नहीं तो समझिए कि और नागपुरी में अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, अगर कम से कम 80% क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, तो आप जीएस में कितना भी अच्छा क्यों ना हो आप फेल कर जाइएगा, गारंटी है। और एग्जाम फॉर्मेट का पढ़िएगा तो गारंटी बोलते हैं कि 85 से 90% प्लस आप हर हाल में बनाइएगा, अगर आप उसे 5 बार पढ़िएगा तो। और 5 बार पढ़ने के लिए आपको परचेस अभी करना पड़ेगा। जिसको परचेस करना होगा, फ़ोन पे नंबर यहाँ दिया हुआ है, पेटीएम नंबर दिया हुआ है, और वहाँ पे पेमेंट करके या गूगल पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पेमेंट करके आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर ली जाएगी और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही टेस्ट ग्रुप में इनरोलमेंट कर दी जाएगी। कॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है, व्हाट्सअप डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जब इस फ़ोन पे और पेटीएम में आपको MASROOR मसरूर नाम शो करेगा, पेमेंट कर दीजिएगा। गूगल पे में जिसान नाम शो करेगा, ZEESHN जिसान, ठीक है। तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, बिना कॉल मैसेज किए आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पैसा नहीं जाएगा, तुरंत मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नटरी यानी पचरी चढ़े का है, तो इसको तो बहुत बार किए हैं, पिछला टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमको मिला होगा। दीमक है, दीमक हो सके यहाँ पे दियाँ दे देगा, दियाँ और दीमक एक होता है, ठीक है। दियाँ और दीमक एक होता है, नागपुरी में दियाँ बोला जाता है। आगे देखते हैं, नागपुरी के रावरे कैसन सर्वनाम है के, बहुत अच्छा प्रश्न है। रावरे कैसे सर्वनाम है, रावरे अपने मानी सब कैसा सर्वनाम है, तो आदरवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक सर्वनाम एक्स्ट्रा है ना नागपुरी में जी, तो यही ना है आदर सूचक सर्वनाम, जिसमें रावरे अपने मन यूज किया जाता है। राकेश रमन का लिखल रचना है कि ये आपका दूसरा जो वहाँ पढ़ना था आपका बनफुल, वहाँ से पूछा गया है। टेंशन मत लीजिए आप लोग, LDC में बहुत शानदार तरीका तैयारी कराया जाएगा आप लोग को, LDC वाला को पूरा ज़बरदस्त। और आप लोग को मटेरियल जो प्रोवाइड की जाएगी पूरा हैंड रिटन मटेरियल रहेगी शानदार तरीके से, और होम डिलीवरी कराया जाएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट होल सिलेबस का कराया जाएगा दोस्त पूरी तरह से। इस बार CGL में टाइम नहीं होने की वजह से झारखंड को अभी थोड़ा सा बंद कर दिया गया है, मज़ा नहीं आ रहा झारखंड पढ़ाने में दोस्त, जब तक एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाते हैं मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और वहाँ पे MCQ पढ़ा रहे थे, हमको खुद मज़ा, सेटिस्फाइड मैं खुद नहीं होऊंगा तो आप लोग कैसे पढ़ाऊँगा दोस्त बोलिए। तो आप लोग CGL के लिए नागपुरी का ही लेकर चलिए। जब जो LDC जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इतना शानदार और फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। 55 देखते हैं, छौआ कैसन लिंग है, छौआ, अब छौआ कैसन लिंग है बोलिए, क्या है, ये एक उभय लिंग है छौआ, ठीक है। छौआ लड़की बच्चा को भी छौआ बोला जा सकता है, और लड़की को भी और लड़का को भी छौआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो छौआ बोला जाता है, तो उभय लिंग हो गया। उभय लिंग किसको बोला जाता है, जो कि लड़का लड़की दोनों में यूज कर सकता है, डिफरेंस नहीं कर सकता है, और एक के नाम रहता है, ठीक है, उसको उभय लिंग बोल सकते हैं। और बेलिंग जिसका कोई लिंग नहीं होता, जैसे कादो, अब कादो का कोई लिंग है जी है, उसको लड़का लड़की में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते हो। आगे देखते हैं, बनफूल पुस्तक में संकलित रचनाकार है क्या, आपको पूछेगा कि बनकेवरा पुस्तक में संकलित रचनाकार है, कैसा पूछेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, छरिया कुंवर का असली नाम का है, ये आपका लोक कथा वहाँ पढ़ना तो उससे पूछा गया है। आगे देखते हैं, हमरे का नागपुर कविता में केकर बखान है, ये क्वेश्चन हमरे का नागपुर कविता में केकर बखान है, ये तो नागपुर का आन बान कर बखान किया गया है, ठीक है। नागपुर का आन बान का बखान किया गया है, ये चीज़ आपको बनफूल मिलेगा, और बनकेवरा में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो भारत महान है, नागपुर का आन बान है, नागपुर का दुदस्ता है, तो सौभे का इसमें वर्णन किया गया है, सौभ का इसमें वर्णन किया गया। आगे देखते हैं, सोहराय पर्व के मन संबंधित है,
कि लोक संबंधी से सोहराय पर्व व्यापारी गछ वृक्ष पशु सब है। तो सोहराय पर्व में पशु पूजा होती है, पशु संबंधित है। और सोहराय स्पेशल अहिर जाति लोग द्वारा मनाया जाता है। पूछे कौन जाति द्वारा, तो अहिर जाति द्वारा, अहिर समाज के द्वारा। आकाश से पत्थर गिरलक, ई वाक्य में कौन कारक चिन्ह के प्रयोग है? अरे दोस्त कितना अच्छा प्रश्न है। आकाश मतलब आसमान से पत्थर गिरा, कहीं से टूटना छूटना दूर होना, गज से कटहर गिरना, आकाश से पत्थर गिरना, ये सब का है? अपादान कारक है। आगे नागपुरी महाराज का उच्चारण का लक्ष्य होवेला, ये ह्रास का उच्चारण का लक्ष्य होवेला। ये थोड़ा सा एक अलग प्रश्न दिया है जो कि आप ग्रामर से दिया है। इसके ऊपर भी हो सके तो एक वीडियो आएगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए। एक आध प्रश्न आपको कितनों पढ़िएगा ना, एक आध प्रश्न आपका अलग पूछ सकता है। एक प्रश्न कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ठीक है। फिर भी देख लीजिएगा हिंदी लखे ही होता है, ठीक है, हिंदी टाइप से ही होता है। जितना प्रश्न अभी तक आया है, लग रहा है ना कि एग्जाम फॉर्मेट सारा चीज़ को कवर कराया है, सिर्फ ये प्रश्न को नहीं कराया है। 62 सर्वनाम के प्रयोग से का फायदा हवेला? वाक्य छोट हवेला, वाक्य में सुंदर और परवाह हवेला, गुण बताएला कोने नहीं हो। तो क्या होता है? वाक्य में सुंदरता और परवाह आता है, ठीक है। मनोज जगह क्या बोल सकते हैं? ऊ बोल सकते हैं। तो वाक्य छोट होता है, लेकिन जो परफेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको पूछा है, 4 ऑप्शन मांगेगा, तो वाक्य में सुंदरता और परवाह भी आता है, ठीक है। कहीं भी गाय का 2 पैर होता है, गाय का 4 पैर होता है, गाय का 1 पूँछ होता है, गाय घास खाती है, गाय गोबर देती है। तो ऐसा लिखने से सुंदरता आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन गाय का बारे आप निबंध लिखेंगे, मान लीजिए, तो गाय का 4 पैर होता है, वह दूध देती है, वह घास खाती है, इस टाइप से करने से सुंदरता आता है, वही बोल रहा है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोकगीत का वाद्ययंत्र है कि? देखिए बहुत सारे दोस्त का कन्फ्यूजन रहता है सर कि सर वाद्ययंत्र पढ़ना है कि नहीं। देखिए दोस्त, वाद्ययंत्र से एक प्रश्न रहेगा ही, मंत्र से भी एक प्रश्न रहेगा, लोक गाथा से भी एक प्रश्न रहेगा। लोक गाथा सिलेबस में नहीं दिया है, ये प्रश्न आप लोग पूछते हैं। तो दोस्त लोक गाथा नहीं दिया है, लेकिन लोक साहित्य के अंतर्गत लोक गाथा समाहित है, तो लोक साहित्य पढ़ना है ना, तो एक प्रश्न वहाँ से पूछ देता है। डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देता है वहाँ से अंदर। आपसे लोक कथा से डीपली पूछेगा, लेकिन लोक गाथा से भी प्रश्न रहेगा, मंत्र से भी एक प्रश्न रहेगा, लोकगीत का वाद्यंत्र से भी एक प्रश्न रहेगा। इतना सा वाद्यंत्र आप लोक साहित्य का सेक्शन में ही पढ़ लिए होंगे कि फलाना गीत में ऐसा वाद्यंत्र बताया जाता है, ढकना गीत में ऐसा वाद्यंत्र बजता है, मर्दाना में ऐसा बजता है, जनाना में ऐसा बजता है। इसलिए स्पेशल वाद्यंत्र का अध्ययन करना कोई जरूरी नहीं है। तो नागपुरी लोकगीत का वाद्यंत्र है कि ठेचका, सहनाई, सारंगी, सौब है, सौब। कोई जनाना है, कोई मर्दाना का यहाँ पे है। नागपुरी पहली कै बनकर कहल जाए है? बोले नागपुरी पहली के वर्गीकरण पूछा है, बताया है ना। जिसका 2 नाम है उसको कम भाग बांटा गया है, 6 या 7 भाग में दोनों बांटल गया है जी। पहली मुहावरा और कहावत में जिसका 2 नाम उसको 6, जिसका 1 नाम उसको 7 भाग बांटा गया है। तो पहली और कहावत को 2 नाम है। जैसे कहावत को लोकोक्ति बोला जाता है तो 6 भाग में, पहली को बुझोल बोला जाता है तो 6 भाग में, मुहावरा और मुहावरा एक के नाम है तो उसको 7 भाग में, तो इसको 6 भाग में सब पढ़ाया हुआ है। लोक साहित्य के का है कि लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, सब। अभी बोले थे ना कि लोक गाथा समाहित रहता है, तो लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा सब है। कितना आसान प्रश्न है यार। ढेपची का पर्यायवाची शब्द है कहते, ढेपची का है? ढेपची का पर्यायवाची मतलब सेम नाम। तो ढेपची किसको बोला जाता है? बौना को बोला जाता है, बौना बौनी को, ठीक है। 66 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ठेपरी हो जाएगा, ठीक है, ठेपरी हो जाएगा ढेपची का। आगे देखते हैं, कौन अक्षर का अपनिहिति तय प्रयोग करल जाए? अपनिहिति लिख दिया है, अपनिहिति। हाँ, अब अपनिहिति से एक प्रश्न ऊपर हम लोग देख चुके हैं, और अभी भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अपनिहिति से देख रहे हैं ना। और अपनिहिति का स्पेशल लेक्चर दिया हुआ है, नहीं देख रहे हो कि जाकर देख लीजिए, तो मत बोलिएगा एग्जाम फॉर्मेट को, ठीक है। आप लोग 5000 प्रश्न पेमेंट करके और आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, नहीं समझते, और बाद में एग्जाम फॉर्मेट फ्री प्रोवाइड करा रही है, सारा लेक्चर शानदार तरीक़ा से। उसके बाद भी आप लोग अगर नहीं देखिएगा, इतना सुंदर मौका, उसका लाभ नहीं उठाइएगा दोस्त, क्या कर सकते हैं बोलिए? घोल के तो नहीं पिला सकते हैं। अब अपनिहिति से 2 प्रश्न हैं, ऊपर एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग जानते हैं ना कहाँ का यूज होता है, छोटी ई का यूज हो जाता है, कितना अच्छा बताया है। आगे देखते हैं, ध्वनि चिन्ह और उच्चारण के मुताबिक नागपुरी सबसे सटीक लिपि कौन है? तो कौन लिपि सबसे सटीक है? किसका? देवनागरी ही न है सबसे सटीक। आगे देखते हैं, बाप रे केस इतना सुंदर आहे तो इकर मऊआरिन और कितना सुंदर हो, कौन कहलक?
तो ये आपका कहाँ से पूछा गया है, तो ये एक बालमत रानी का लोग का था ना, वहाँ से पूछा गया, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, जे विशेषण का विशेषता बताए वाला उके का कहे ना, जे विशेषण का विशेषता बतलाता है, जैसे पियर, पियर खुद विशेषता है, उसका भी विशेषण है, उसका भी विशेषता है, चूह चूह पियर, तो उसको क्या बोलते हैं, परा विशेषण बोलते हैं, पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, छेरिया कुआं नाव के कर रहे हैं, ये भी आपका लोक कथा से पूछा हुआ है। कर देखते हैं, इकर में कौन द्रव्य संज्ञा को धारण रखे, कौन द्रव्य, द्रव्य कौन, द्रव्य संज्ञा, संज्ञा से प्रश्न 2 से 3 रहता है रे भाई, देखिएगा हर हाल में, संज्ञा आसान मत समझिएगा। एगो क्वेश्चन टेट सीरीज में एक प्रश्न डाला गया था, विद्रोह कैसा संज्ञा है, सारा कोई मारा है जातिवाचक, जातिवाचक और दिमाग का लगाया है कि लड़का विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब व्यक्तिवाचक है, तो खाली विद्रोह जातिवाचक हो गया, बिल्कुल नहीं। जाति, विद्रोह, बगावत, ये सब क्या है, एक तरह का भाव पैदा है, भाव है, भाववाचक है, इसलिए ध्यान रखिए। विद्रोह पूछ देगा तो वो भाववाचक मारिएगा आप लोग। ठीक है, कौन द्रव्य संज्ञा है, तो जिसमें नापना, तौलना, वजन, इस सब से संबंधित जितना भी है तो उसको द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, तो छुआ तो नहीं है, मुर्गा भी नहीं है, छगरी भी नहीं है, पीतर ये है, पीतर, हाँ पीतर, सब ग्राम उराम से तौला जा सकता है। 73, चल हमरिन देसे हो झमकी झमकी पानी बरसेला, कैसन गीत है के, कैसा गीत है, ती ऋतु गीत हो गया। आगे देखते हैं, मसाल कविता, ये कविता नहीं पढ़ना हम लोग को। आगे देखते हैं, सर्वनाम के प्रयोग काल करल जाए, दूसरा प्रश्न है सर्वनाम से, देख रहे हैं ना, रुचि बनाने के लिए भाषा चमकाए ले, बुद्धघर बने ले, घड़ी घड़ी ये संज्ञा के दोहरा से बाँचे ले। अभी बोले थे ना, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय का 4 पैर है, तो गाय 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 का है, संज्ञा है, उसी को दोहराने से बचने के लिए ना दोस्त, ये हो गया। आगे देखते हैं, हेठे दिल में नागपुरी क्रिया है के, क्या क्रिया है के, खाए क्रिया है, जनी मोर तोर, ये तो सर्वनाम हो गया। जनी ये तो एक आपका नाम हो गया संज्ञा, जनी मोर ये भी संज्ञा हो गया। खाए, खाना खाए, खाए ये खाना, ये सब आपका क्या हो गया, तो ये सब एक क्रिया हो गया, नागपुरी क्रिया हो गया। समझ में आ गया होगा, खाए पिए, नहाए, जाए, घूमे, ये सब क्या हो गया, ये सब क्रिया है। आगे देखते हैं, हाँ, वेद में पहली कौन रूप में पावल जाएगा, वेद में पहली कौन रूप में पाया गया है। उम्मीद करते हैं ये किसी से नहीं छूटा होगा, ये प्रश्न आपका टेट सीरीज में भी है, पढ़ाया हुआ भी है, आपका MCQ नोट्स में भी ये प्रश्न है, तो ब्रह्मोदय से के नाम से पाया गया है। आगे देखते हैं, नरबली देवा मन के कहा कहल जाएगा, ये कॉमन प्रश्न पूछा गया। ठीक है, नरबली देवा मन के का कहल जाएगा, नर पिशाच, नरभक्षक, नरबलिदानी, ओटगा। तो नागपुरी क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आप लोग बच्चा में सुने होंगे, कम बच्चा में, कि गर्मी में माँ बाप बना करता था, गर्मी छुट्टी में घर से बाहर निकलने के लिए, मत निकलिए बाबू ने तुम, ओटेंगा आ जाता हो, छुआ धरवा बोल, छुआ धरवा आएगा, ये आप लोग सुने होंगे को, कि कुछ खाने के लिए दे देगा और उसके पीछे पीछे बच्चा चल जाएगा, ऐसे सुने होंगे आप लोग, जहाँ तक उम्मीद है तो सुने होंगे। तो उसी वही नरबली, और उन लोग मूड़ी काट देता है, ओटेंगा उसको बोला जाता है। ठीक है, ओटेंगा। आगे, कौन संज्ञा समूह या भीड़ के नहीं बताते हैं, संज्ञा से फिर पूछ दिया, देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न है संज्ञा से, इसलिए आसान मत समझिए एक संज्ञा से। अरे ये दरोगा लेवल का प्रश्न है, एक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। कौन संज्ञा समूह या भीड़ के नहीं बताते हैं, मतलब भीड़ को नहीं बता रहा है, गुच्छा ये तो बता रहा है। गुच्छा किसको, पूरा 20-25 गो मान लीजिए कोई फल एक साथ है, उसको गुच्छा बोलते हैं। जतरा, मेला, मेला में भीड़ रहता है ना, जतरा अर्थात कि मेला, भीड़, ये भी भीड़ को बता रहा है। शंख नदी, फौज, फौज को भी भीड़ बता रहा है। शंख नदी तो सिंगल है ना, जो गुमला से निकलती है। चलिए 80 देखते हैं, बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, ये 2 वाक्य में कौन काल का प्रयोग हुआ है। बरखा होतलक ये पहला वाक्य हो गया, बढ़िया फसल होतलक 2 गो, तो संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। काल से पूछा है, काल भी बहुत शानदार तरीका से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग को समझ में होगा कि एक काम दूसरे काम पर डिपेंड करता है, तो उसको हेतु मत बोला जाता है। ठीक है, तो बरखा होगा तभी फसल होगा, एक काम दूसरे काम पर डिपेंड है ना, उसी को हेतु मत। आगे देखते हैं, मिथक होवेला, देख रहे हैं ना, मिथक मंत्र, ये सब से प्रश्न पूछ दिया। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं दिया हुआ सिलेबस में, अरे भाई नहीं दिया हुआ, लेकिन लोक साहित्य तो दिया हुआ है ना, है आपको झारखंड पढ़ने के लिए दिया हुआ है ना, झारखंड मान लीजिए
एग्जाम्पल दे रहे हैं, झारखंड अगर सिलेबस में रहेगा तो वहाँ से रांची से नहीं पूछ सकता है प्रश्न, है पूछ सकता है ना। तो वही पूछ रहा है कि झारखंड आपका सिलेबस में क्या है, रांची झारखंड दिया हुआ है सिलेबस में, फिर दे दिया है आपका धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह, ऐसा दे दिया है सिलेबस में। आप धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रांची पूछ पूछ काहे नहीं पूछ सकता, रांची से पूछ सकता है, क्या कि झारखंड में तो लिखा हुआ है सिलेबस में। एग्जाम्पल बता रहे बस, वही लोक साहित्य लिखा हुआ है तो मिथक से भी एक प्रश्न पूछता है, मंत्र से पूछ देता है अक्सर, और लोक गाथा से पूछ देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इजी मत लीजिएगा, यही सबसे आप लोग पीछे पड़िएगा। मिथक क्या होता है, मिथक झूठ होता है, झूठ, असत्य। आगे देखते हैं, बनफूल भाग का प्रधान संपादक के है के, आपसे क्या पूछेगा, बनकेवरा से पूछेगा, देख रहे हैं ना, व्याकरण का भी पूछा ऊपर और ये बनफूल का भी पूछ रहा है, तो आप लोग से व्याकरण तो पूछेगा ही, और बनफूल का तो बनकेवरा से आप लोग का पूछेगा। अपने मरले सड़क दिशेला का है के, अपने मरले सड़क दिशेला का है के, बोलिए 83, 83 की परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोले है ना, इसे इसे पूछवा लग रहा है कुछ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अब बुझो, ये पहली है, ये नहीं है पहली, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा थोड़ा भी बहुत, ठीक है। अब अपने मरले सड़क दिशेला, अब मुहावरा और कहावत, ये दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो बताया है ना कि कहावत छोट होता है, कफार बथे, गोड़ छितराक, मूड फाटेक, ये सब है मुहावरा। कहावत थोड़ा लंबा होता है, तो अपने सड़क दिशेला ये कहावत हो गया। आगे देखते हैं, उठू बहनी उठू बहनी बैठू बहनी, यहाँ पे बैठू छूट गया है, उठू बहनी बैठी बहनी, झालर खोसा बांधो रे, आज तो जाके बड़ा दूर, कौन गीत है के दोस्त। ये आपका रेवेन्यू में भी पूछा है और दरोगा में भी पूछा है, करम गीत है ये, करम गीत, ये सब कराया हुआ है। आगे देखते हैं, 85 बूढ़ा का मोरे बहाना काले करे भेज रहे, ये आपका लोक कथा है जो वहाँ पढ़ना था दरोगा में, वो उससे पूछा गया, हम लोग का नहीं पढ़ना। आगे देखते हैं, अति विशिष्ट आदमी ले सम्मान सूचक शब्द का है के, तो का है, तो अति विशिष्ट के लिए राउर है, राउर, यहाँ पर अपने मन भी दे सकता है, ठीक है, अपने मन भी, तो वो भी हो जाएगा। नागपुरी व्याकरण लिख है, कौन लिख है नागपुरी व्याकरण, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पीटर शांति नौरंगी जी लिखबे किए हैं, जोगेंद्र नाथ भी लिखे हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार भी लिखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सब। नागपुरी व्याकरण किताब का नाम नहीं लिखा है, नहीं बोला है, बता रहा है, पूछ रहा है कि नागपुरी व्याकरण कौन कौन लिखा है, वो पूछा है। आगे देखते हैं, लोहा कैसन संज्ञा है के, संज्ञा से फिर पूछ दिया, ये 5वां प्रश्न है संज्ञा से, देख रहे हैं ना, तो लोहा जी तौलना नापना, ये सब का हो जाएगा, द्रव्यवाचक है। आगे देखते हैं, रोपती गीत कैसन लोकगीत है, रोपती, अब रोपती गीत कब, जब रोपना पड़ता है, कोई काम धंधा होता है, तो श्रम गीत है रोपनी गीत। आगे देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी का कएगो छौआ पुतार है, बूढ़ा बूढ़ी कएगो छौआ पुतार है, ये वहाँ का लोक कथा है, वहाँ से पूछा गया है, ठीक है, बुद्धू भगत से, बुद्धू भंडारी एक लोक कथा है वहाँ से। आगे देखते हैं, बेरा पूर्वे से उगे लइकन बेरा का है के, बेरा 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 पूर्वे से उगे बेरा का है के, संज्ञा है के, सर्वनाम है, क्रिया है के, विशेषण है के, बताइए। बेरा मतलब समय होता है, ठीक है, समय को बेरा से इंडिकेट किया जाता है नागपुरी में, बिल्कुल संज्ञा है जी, संज्ञा है बेरा, संज्ञा। आगे देखते हैं, राजकुमार का दुख जाने वाले कौन प्रयास करलक, ये अलग चीज हो गया, ये बालमती रानी हो गया। एक आगे देखते हैं, गेंज देवे की क्या हुआ, गेंज देवे, तो एक्चुअली गेंज देवे पूछ देगा ये का है, मुहावरा है, पहली का है तो छोटा है तो मुहावरा है। अब इसका माने पूछा है तो क्या होता है, गेंज देवे माने मसल देना होता है, ठीक है, गेंज देना होता है, मसल देना होता है। आगे देखते हैं, जानी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ है के, जानी और पानी कर एके ढंग मतलब जिधर ढरका उधर ढरक जाती हैं उन लोग, मतलब ऐसा स्थिति है दोनों का, जनी अर्थात औरत और पानी का, तो जनी का कोनो लक्षण नहीं, पानी का कोनो लक्षण नहीं, एके नियर लक्षण कोनो नहीं, तो 94 परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये एके नियर लक्षण, दोनों का एक ही तरह, जिधर ढरकाओगे उधर ढरक जाएगी, कहने का मतलब जिधर जैसे घुमाओ वैसा घूम जाती है उन लोग। 95 बन हरनी का कैसन छुआ के जन्म, बन हरिणी कैसन छुआ के जन्म दिले, तो आदमी छुआ के जन्म देता है, देती है आदमी छुआ को। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एको गो प्रश्न आप लोग का जाना पहचाना नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक प्रश्न जो व्याकरण से पूछा था, हरास को कैसा लिखा जाता है, उला समझ सकते हैं ना,
लोकगीत में लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, यहाँ पे रहेगा तो क्वेश्चन में ये मैं कर दिया, गलत कर दिया है। लोकगीत स्वतः जन्मा केकर मानक है, किसका मानना है लोकगीत स्वतः जन्मा है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मानना है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है। ये प्रश्न कराया हुआ है, ये सब देखिए कितना सारा प्रश्न तो कराया हुआ है दोस्त। सुना करके इसकी क्या प्रस्तुति है कि ये भी आपका एक लोक कथा है, उस सॉरी एक ये कथा है जो कि आपका बनफूल में संकलित है, वहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, आपको पूछ देगा इंजोत नाटक के कर लिखल है, कई टाइप से पूछ देगा। हाँ, शहीद शेख भिखारी का राग कर गीत राग कैसन है, कई कविता है। शहीद शेख भिखारी बनफूल में संकलित है, वहाँ से ये पूछा है, ये भी नहीं है। चैत कर गीत कौन मैथिका कर गीत है क्या? अच्छा देख लीजिए, चैत कर गीत कौन मैथिका कर गीत है क्या? आपका गीत से है। पर्व त्योहार धार्मिक ऋतु संस्कार। अब चैत, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? चैत महीना ऋतु गीत है, चैत ऋतु। लास्ट प्रश्न देखते हैं, शानदार प्रश्न। लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपना सकेला ई केकर गोइठ के? अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। लोक साहित्य को सामान्य लोक समूह अपना सकता है, ये किसका गोइठ है, किसका कथन है? इसका 100% आज हम लोग देख लिए। अब लगभग सारा प्रश्न आप लोग लगभग आप लोग का जान पहचान का होगा, इसलिए अभी भी बार बार बोल रहे हैं कि टोटल MCQ पढ़िए, परचेस नहीं किया करिए। अब कब करिएगा रे भाई? करिए, पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो भी देखिए। जो टेट सीरीज लगा रहे हैं वो टेट सीरीज जमजमाक लगाइए और रिवीजन जमजमाक करिए। सारा प्रश्न जाना पहचाना रहेगा। अगर जो ढंग से पढ़ दिया है ना, रिवीजन कर देगा, वो 95 मार सकता है। जो 95 मार दिया उसका तो फिक्स है यार। GS तो सबका लगभग मोटा मोटी बराबर ही रहता है। किसी का मैथ मान ले यार, थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा सा वीक है तो मोटा मोटी 80% का वही केस चलता है। मैथ 20% 30% का मजबूत है। बाद बाकी आपका कंप्यूटर तो लगभग सबका ही थोड़ा बहुत वीक रहता है। तो लोग उस सब में थोड़ा ध्यान दीजिए कि कौन सेक्शन ज़्यादा प्रश्न पूछता है। कंप्यूटर से आप लोग जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछ देगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूछ देगा, ठीक है। उसका जो जनरेशन पूछ देगा, एक आध सॉफ्टवेयर से पूछ देगा। ये सब प्रश्न हमेशा पूछता ही है। तो इसलिए नागपुरी जो लैंग्वेज पेपर है उसको हर हाल में मजबूत करिए। तो उसके मजबूत कैसे होगा? एग्जाम फॉर्मेट का वीडियो जो नहीं देखे होंगे जाके देखिए, रिवीजन मारिए जमजमा के। अब जो MCQ PDF दिया जा रहा है चैप्टर वाइज, उसको हर हाल में परचेज करिए। जिसको भी परचेज करना होगा व्हाट्सअप कर सकते हैं 8002858674। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप परचेस कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। बीच में दिया हुआ है, ग्रुप में मिल ही जाती है कि परचेस करने क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा कैसा रहा आज का लेक्चर, वो भी बताइएगा दोस्त। और ये भी बताइएगा अभी कि इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोक साहित्य के समान लोक समूह अपना सकेला ये कर गोइठे के। और जिसको आंसर जानना होगा कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। 1 घंटा के बाद कमेंट में इसको आंसर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।